नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ आने वाला है। पिछली बार यह 2013 में हुआ था और ठीक उसके 12 साल बाद 13 जनवरी 2025 में होने जा रहा है। तो प्रयागराज में आपका आगमन होगा ही। संगम क्षेत्र के अलावा प्रयागराज में घूमने के लिए कुछ और भी ऐसे स्थान हैं और कुछ ऐसे मंदिरें हैं जिनका विवरण हमारे रामायण और भागवत में मिलता है। तो इस वीडियो में आपको 8 ऐसे स्थान बताऊंगा जिनका जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है जिसके लिए प्रयागराज को जाना जाता है, यानी कि संगम। गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती 3 नदियों का यह संगम है। यहीं पर आपको लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, जिन बंधों वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। यह धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया है और यह सृष्टि का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के रूप का विवरण मिलता है। और दूसरा है अक्षयवट। संगम के पास यमुना नदी के किनारे प्रयागराज किले के अंदर यह स्थित है। हमारे अलावा बौद्ध और जैन धर्म भी इस स्थान को पवित्र मानते हैं। उनका कहना है कि महात्मा बुद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट प्रयाग में एक अक्षयवट का बीज बोया था और जैन धर्म के लोगों का कहना है कि उनके तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने इस पेड़ के नीचे तपस्या की थी और इस स्थान को तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है शंकर विमान मंडपम मंदिर। इस मंदिर की ऊंचाई 130 फीट है, जिसकी वजह से यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इस मंदिर को शंकराचार्य चंद्रशेखर चंद्र सरस्वती जी के पहल पर 1986 में बनवाया गया था और इस मंदिर में 108 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और चौथा है नागवासुकी मंदिर। यह वह मंदिर है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। जब समुद्र मंथन के समय नागवासुकी जी का इस्तेमाल एक रस्सी के रूप में किया गया था तो उनके शरीर में रगड़ की वजह से काफी ज्यादा जलन पैदा हुई थी। तो विष्णु जी की सलाह पर वो प्रयाग आ गए और सरस्वती नदी का पानी पी करके विश्राम किया और उनके कष्ट दूर हो गए। यह मंदिर प्रयागराज स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर दारागंज में गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पांचवा है सोमेश्वर महादेव मंदिर। यह वह मंदिर है जहाँ पे चंद्रदेव जी ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। और इस मंदिर के बारे में एक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब चंद्रदेव जी को श्रय रोग से वो ग्रसित थे तो उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की घोर तपस्या की। यह मंदिर प्रयागराज स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरेल घाट पर स्थित है। और छठवां है मनकामेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि माता सीता के कहने पर प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर प्रयागराज स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज किले के बगल में स्थित है। और सातवां है कोटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की स्थापना प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से किया जाता है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी लंकापति रावण का वध करके वापस लौट रहे थे तो वो प्रयागराज में रुककर महर्षि भरद्वाज जी का आशीर्वाद लेने गए। तो वहाँ पे महर्षि जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि उनके ऊपर ब्रह्मदोष का पाप है, उसके निवारण के लिए उन्हें 1000 शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना होगा। तो प्रभु श्री राम जी ने महर्षि भरद्वाज जी से कहा कि इतने शिवलिंग की पूजा कलयुग में सही रूप से नहीं हो पाएगा। महर्षि जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि आप अपने दोनों हाथों में मिट्टी के कण उठाइए और उन्हीं से शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। इस शिवलिंग में 1000 शिवलिंग की शक्ति समाहित होगी। तो ऐसे हुई थी कोटेश्वर महादेव जी की स्थापना। यह मंदिर प्रयागराज स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूर शिवकुटी में गंगा जी के किनारे स्थित है। और 8वां है नैनी ब्रिज, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु है। यह ब्रिज प्रयागराज स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह केवल रुका हुआ पुल है। इस पुल को सन 2004 में हुंडई कंपनी के द्वारा बनवाया गया था। यह ब्रिज देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो ये थे प्रयागराज में घूमने के मुख्य 8 स्थान। अगर आप कभी प्रयागराज आते हैं तो आप इन स्थानों पर जरूर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।